यस। सो उसी के जैसा दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये भी पूछा गया था 2 बार 2012 2017 में। क्या बोल रहे हैं? प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द मेटल रिंग्स। ये मेटल की रिंग है, मेटल की। ओके मतलब से जो ऐसा मान लो कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो सपोज कॉपर का है, तो ये रिंग भी कॉपर की है मान लो। तो ये कॉपर की रिंग है 1 and 2 लाइंग इन द सेम प्लेन वेयर करंट आई इन द वायर इज इंक्रीजिंग स्टेडीली। मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है स्टेडीली, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। डन, ऐसा गिवन है। अभी हमें डायरेक्शन बतानी है। इनमें देखो करंट तो ऐसे जा रहा है वायर में से करंट जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से दूसरे जो कंडक्टर है उसमें भी करंट प्रोड्यूस होगा। वही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डन, ओके। तो करंट जा रहा है ऐसे। अब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो बढ़ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। ओके, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अंगूठा मेरा उस डायरेक्शन में। डन, ये सपोज मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अंगूठा मेरा उस डायरेक्शन में अंगूठा। अब यही प्लेन है, ऐसा समझो, ऐसा सीधा प्लेन है। ओके, तो यहां से देखो बाहर निकल रहा है, ये सीधा प्लेन हो, अंगूठा इस डायरेक्शन में और सीधा प्लेन है, तो देखो ये ऐसे आ रहा है ना, मतलब यहां अगर प्लेन होगा तो ऐसे आ रहा है, मतलब क्या, प्लेन के बाहर जा रहा है। और फिर ऐसे करके ये अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ पे अंदर और यहाँ पर बाहर। समझ में आ गया? ये करंट की डायरेक्शन, ये ऐसे बाहर और ये फिर ऐसे अंदर, ऐसा हो रहा है। अब यहाँ अंदर जा रहा है, यहाँ बाहर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? ड्यू टू दिस करंट। अच्छा, अब ये बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ लूप, ये दोनों मेटल रिंग में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेंगे? वो ऑपोज करेंगे। किसका? जिसकी वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ है उसका ऑपोज करेंगे। तो किसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ? ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, मतलब चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स -d∅dt। ओके, तो ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। अब करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसकी हमें डायरेक्शन बतानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है इसीलिए करंट इंड्यूस हो रहा है, तो वो क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की ट्राई करेगी। डन। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए इनटू द प्लेन नहीं, आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, और इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है और वो बढ़ रहा है तो कम कब होगा? जब इनटू द प्लेन होगा तब। अगर ऊपर आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है और वो बढ़ रहा है, उसको मुझे कम करना है तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? अब इनटू द प्लेन। अब ऊपर अगर इनटू द प्लेन हो जाएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो मैं ऐसे इनटू द प्लेन, अगेन वही हमारा थंब। ओके, तो थंब इनटू द प्लेन एंड देन इसको मोड़ूंगा, तो देखो ये ऐसे मोड़ दिया, ऐसे इनटू द प्लेन ऐसे मोड़ा, देखो ये करंट ऐसे मुड़ा ना। समझ में आ गया? और वैसे ही नीचे, तो नीचे के लिए क्या है? इनटू द प्लेन है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अभी इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन बढ़ रहा है, मुझे कम करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? आउट ऑफ द प्लेन। करेक्ट? ओके, आउट ऑफ द प्लेन, तो आउट ऑफ द प्लेन में अभी अंगूठा आउट ऑफ द प्लेन रहेगा, और फिर अंगुलियों को मोड़ू तो देखो ये ऐसे जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये ऐसे जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। डन, सिंपल है। ओके, तो देखना हर जगह क्या है हमें कि ओपोज करना है, दैट्स इट, ओपोज ही करना है। अगर बाहर निकल रहा, देखो ऑपोज करने में कई बार हमने मेजरली केस में क्या देखा कि अगर बाहर निकल रहा है तो अंदर चला जाएगा, और अंदर जा रहा है तो बाहर चला जाएगा, ऑपोज के केस में। लेकिन कई केस हमने ऐसे भी देखे, एक दो न्यूमेरिकल, जैसे कि ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल, जब बाहर वाला केस देखा हमने तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, इसलिए हो रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ेगा कब? अंदर जा रहा है, अब फिर से अंदर ही जाएगा तभी तो बढ़ेगा। ओके, जब रिवर्स केस देखेंगे तब। तो ये एक ऐसा केस था। फिर ऐसे 2-3 केस हमने देखे थे जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन, जैसे ये भी ऐसा ही केस था, ये इस डायरेक्शन में है और प्रोड्यूस भी इसी डायरेक्शन में हुआ था। याद आया? इसमें भी हमने क्या किया था? टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड मतलब ऑफ मतलब क्या? कम हो रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। पहले तो इसकी डायरेक्शन, करंट इस डायरेक्शन में है, सो करंट इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में करंट है, तो ये डायरेक्शन में करंट होगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे करंट ऐसे 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 करके यहाँ जाएगा, तो ये करंट की डायरेक्शन। अभी करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब करंट कम हो रहा था, करंट अगर कम हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, तो उसका ऑपोज क्या होगा, बढ़ेगा। कम होने का ऑपोज क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, तो बढ़ेगा कैसे, इस डायरेक्शन में है सपोज 10 टेस्ला, उसको बढ़ाना है तो उसी डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो उसी डायरेक्शन में जनरेट होगा, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में जनरेट हुआ तो ये अंगूठा उस डायरेक्शन में, और फिर ये हमारी 4 उंगलियां तो ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे राइट साइड से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही जनरेट होगा, सेम उसके जैसे ही। लेकिन इसके पहले वाला केस था जिसमें टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड, बंद कर रहे थे, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ऑपोजिट था। सब में ऑपोजिट ही है, लेकिन कई केस में ऐसा है कि सेम डायरेक्शन में हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो लॉजिक समझ के अच्छे से करना है। डन, ओके। तो यही था लेंज लॉ, ओके।